हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं 4th वीक के लिए। मैसेजेस फॉर लिब्रा, एक्सक्यूज मी। इस वीक में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस फॉर लिब्रा, 9 of Cups, Two of Swords, Six of Swords, Seven of Wands. ओके, सबसे पहले हमारे पास 9 of Cups है। इसका मतलब विश फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस। आई थिंक आप जो कुछ भी विश कर रहे थे वो इस वीक में आपको मिलेगा। एंड मुझे लगता है कि आप चीज़ों से पूरी तरह फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, पर 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ शायद आपने किसी चीज़ के लिए बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया है, बहुत लंबे समय तक फाइट किया है, बहुत पेशेंस रखा है, और फाइनली वो चीज़ आपको मिल भी रही है, आपकी विशेस ग्रांट हो रही है। मगर कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि शायद ये चीज़ आपके लायक नहीं है, या फिर इतनी वैल्यूएबल नहीं है कि आप उसके लिए इतना सफ़र करें या इतनी मुश्किलें उठाएं एंड उसके बाद आपको ये मिले। मेरे ख्याल से आप कहीं ना कहीं ये फील कर पा रहे हैं कि शायद आप इससे बेहतर डिजर्व करते हैं, आपको इससे ज़्यादा मिलना चाहिए। हो सकता है कि आपकी पार्टनर आपकी एफर्ट्स की वैल्यू ना समझ रहे हो, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी सिचुएशन से कितना लड़ रहे हैं और आपके लिए कितना मुश्किल है ये सब करना यहाँ 9 ऑफ कप्स के साथ। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2 ऑफ सॉर्ट्स के होने का मतलब यही है कि आप डायलेमा में हैं। ऐसे पॉइंट पर आप आकर खड़े हो गए हैं जहां आपको पता नहीं है कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। जो विशेस आपने मांगी आपको वो मिल रही है, यूनिवर्स आपको वही दे रहा है। आपने इस चीज़ के लिए बहुत वेट किया है और इसके लिए बहुत लड़े भी हैं शायद, मगर अब आपको लगेगा कि शायद आपको इससे कुछ बेहतर मिल सकता है, या ये चीज़ आपके लायक नहीं है, या फिर ये कुछ ऐसा है कि किसी चीज़ को आपने पास से देखा है आपको लगे कि नहीं, ये चीज़ इतनी भी वर्दी नहीं है जितना आप इसके लिए एफर्ट कर रहे थे। ओके, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है ये, और हो सकता है कि आप किसी को अच्छी तरह ना जानते हो। शायद ये कनेक्शन आपका इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है। एंड आप इस पर्सन से मिलेंगे तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि ठीक है, बट जितने रिस्क आपने लिए हैं इस रिलेशनशिप के लिए, जितना एफर्ट किया है, ये पर्सन शायद इतना नहीं डिजर्व करता, या फिर सिंपली जो आप डिजर्व करते हैं वो ये पर्सन आपको नहीं दे पा रहा। यहाँ कुछ डिसबैलेंस है, कुछ अनइक्वल है, और यही चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से दूर जाना चाहते हैं। शायद आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपका मैच नहीं है। सब कुछ कर लेने के बाद, सब कुछ फाइनल करने के बाद, या आपकी विश फुलफिल होने के बाद, अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है, और कहीं ना कहीं आपकी और इनकी जोड़ी नहीं बनती, या आपके बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, और आप इस सिचुएशन से दूर जाना चाहेंगे, अपने लिए वक्त निकालना चाहेंगे। बहुत सारे सॉर्ट्स हैं आपकी रीडिंग में। हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, हालांकि ये इतना भी जरूरी नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एंड साइन कोई भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
the world. Six of Wands. The Devil. And Three of Pentacles. ओके, तो हमारे पास कार्ड है यहाँ द वर्ल्ड का। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ आपके पास सब कुछ है, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आपके पास कैपेसिटी है अपने लाइफ को और अपनी सिचुएशन को चेंज करने की। एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लगता है आप हैप्पी हैं चाहे जिस भी सिचुएशन में लिब्रा। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका पर्सनल स्पेस। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप दूसरों से दूर जाना चाहते हैं शायद, क्योंकि मुझे लगता है आप सबसे अपसेट हो चुके हैं या सबने आपको निराश किया है। द डेविल का कार्ड आप देख रहे हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है इस वीक में कि आप सबके लिए लड़ रहे थे या आपने सबके लिए जितना हो अपने तरफ से किया है, आप अपनी तरफ से सेक्रीफाइसेस करते आ रहे थे, मगर द डेविल के साथ यहाँ पर सब सेल्फ सेंटर्ड है या अपने बारे में सोच रहे हैं और हर किसी को कुछ ना कुछ एडवांटेज लेना है आपसे या उनको कोई ना कोई फायदा दिख रहा है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि इस वक्त आप सबसे दूर जाना चाहेंगे और मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए जरूरी है इस सिचुएशन में से क्लियरली बाहर आने के लिए, यहाँ कोई सही डिसीजन लेने के लिए, इस सिचुएशन से जीतने के लिए या इस परेशानी के ऊपर जीत पाने के लिए आपको शायद कुछ अकेले समय बिताना चाहिए। एंड ये जो भी टाइम आप अकेले स्पेंड कर रहे हैं ये आपको क्लैरिटी देगा, आप अपनी सिचुएशन में से बाहर आ पाएंगे। और सिक्स ऑफ वॉन्ड के साथ मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आप खुश हैं यहाँ पर। अंत में आपको पता है कि आप अकेले भी खुश रह सकते हैं और फिलहाल आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी थक चुके हैं अपना 100% देकर। ज़रूरी नहीं कि आप इस रिलेशनशिप को ब्रेक ही कर रहे हो, ब्रेकअप ही कर रहे हो, पर फिलहाल मुझे लगता है कि आप एक ठहराव चाहते हैं, पॉज चाहते हैं। काफ़ी लंबे समय से आप इसमें स्ट्रगल कर रहे थे, इसीलिए शायद। हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। आपके लिए यहाँ कमिटमेंट हो सकती है। आपका पर्सन शायद इस रिलेशनशिप को काफ़ी सीरियसली ले रहा है, आपको पता हो चाहे ना हो। मुझे लगता है ये पर्सन ऑलरेडी इस रिलेशनशिप को लेकर अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है या किसी तरीके का सीरियस डिस्कशन चल रहा है। ये पर्सन चाहता है कि फाइनल स्टेप कुछ लिया जाए या आगे बढ़ा जाए यहाँ पर। एंड अब ये आप पर है कि आप क्या चाहते हैं। ये पर्सन चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके चीज़ें आगे बढ़े या ये रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज पर जाए। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ऑरेकल मैसेज है। Heart healing. Morning now has had its time. Do not pay a single dime. Emerge from the darkness. A new day starts. Let light embrace the healing heart. तो ये अब वक्त है अपने बुरे वक्त से बाहर आने का। आप जितना परेशान हो सकते थे हो चुके हैं। आपको जितनी नेगेटिविटी मिल सकती थी मिल चुकी है। जैसा रिस्पॉन्स मिल सकता था, जितना बुरा मिल सकता था वो मिल चुका है। अब इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। आप ऑलरेडी हर चीज से बाहर आ चुके हैं, झेल चुके हैं। तो अब उस पास्ट को, उस नेगेटिव टाइम को जरा सा भी अपना अटेंशन मत दीजिए, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। डार्कनेस से बाहर आइए। एक नया दिन शुरू हो रहा है। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ जैसा कि मैंने कहा कुछ नया शुरू हो रहा है। इस डार्कनेस से बाहर आइए और जो लाइट है उसको अपने हार्ट को हील करने दीजिए या फिर कहें कि अपने जितनी भी नेगेटिविटी है उसको ले जाने दीजिए एंड पॉजिटिविटी के लिए जगह बनाइए।
तो ये थी रीडिंग आपके सितंबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।